फ्रेंड्स, आपने YouTube पे बहुत सारे नवरात्रि के डाइट प्लान देखे होंगे, लेकिन किसी भी डाइट प्लान में कोई ये नहीं बताता कि आपको एक्चुअली में कितना खाना खाना है, आपके कितने खाने में कितनी कैलोरीज होती है। जबकि अगर आप एक्चुअली अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कैलोरी को ट्रैक करना कि आप खा कितना रहे हो। अगर आप अपने कैलोरी के जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर आप खा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आपके व्रत करने का। इसका फायदा तभी है जबकि आप लो कैलोरी खाना खाओ। तो चलिए आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपके किस खाने में कितनी कैलोरीज होती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नोट करना शुरू करो कि जो भी चीजें आप व्रत में भी खाने वाले हो उसमें कितनी कितनी कैलोरीज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे डे 1 से। देखिए, जब आपका नवरात्रि का पहला दिन होगा ना तो उसके एक दिन पहले तक आप लोग अच्छे से खाना पीना खा रहे होंगे, ग्रेन्स खा रहे होंगे। तो फर्स्ट डे में आपको अपना खाना बहुत ही हल्का रखना है। एक चीज जो आपको हर दिन करनी है वो है सुबह उठते के साथ ही 2 गिलास पानी पीना। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बिना पूजा किए पानी भी नहीं पीते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इस लाइन को बोलने का। लेकिन अगर आपको इतना ऐतराज नहीं है तो सुबह उठ के सबसे पहले आप 2 गिलास पानी जरूर पीजिए ताकि ये आपको हाइड्रेट रखे। और पानी में कोई भी कैलोरीज नहीं होती है तो इसकी कैलोरी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे दिन के पहले मील यानी कि हमारे ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट में पहले दिन आपको लेना है 1 गिलास दूध और 1 कटोरी मखाने। दूध आपको टोंड वाला लेना है। टोंड वाला दूध कौन सा होता है? अगर आप गाय भैंस का दूध ले रहे हैं तो उसकी आप मलाई उतार दीजिए। ये जो दूध है अब ये टोंड दूध है। अगर आप मार्केट से पैकेट में लेते हैं तो अलग से आपको टोंड मिल्क का पैकेट मिल जाएगा, वो आप ले लीजिए। तो ये आपको 1 गिलास लेना है। इस 1 गिलास दूध में लगभग 80 कैलोरीज होती है, ठीक है। और साथ में आपको लेने हैं 1 कटोरी मखाने। मखाने में कैलोरीज बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप इसको घी में तल दोगे या घी के साथ में फ्राई करोगे तो कैलोरीज आपकी बढ़ जाएंगी। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद करीब 10-11 बजे आपको लेनी है एक हर्बल टी। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको भूख ज्यादा लगती है, वरना व्रत का मतलब तो होता है कि आप जितना हो सके कम से कम खाइए और जितना हो सके उतना कम बार आप मुंह जूठा कीजिए। भाई मेरे यहाँ तो व्रत ऐसे करते हैं। बाकी अगर आपके यहाँ बार बार अगर खाने का रूल है या बार बार आप खाना पसंद करते हैं तो जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप फॉलो कर लीजिए, तो इससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। तो 10-11 बजे आप एक हर्बल टी ले लीजिए। हर्बल टी में कोई भी कैलोरीज नहीं होती है। हर्बल टी कैसे बनती है? हर्बल टी बनाना बहुत आसान है। जैसे कि आपने 1 कप पानी लिया, उसमें आपने 2 लौंग डाली, उसको अच्छे से बॉईल कर लिया, छाना और उसको पी लिया। लौंग की जगह पे आप छोटा टुकड़ा अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे जीरे का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर्ब्स को डाल के जो पानी को बॉईल करके हम छान के पीते हैं, इनको हम बोलते हैं हर्बल ड्रिंक, और इनमें कैलोरीज नहीं होती हैं। अब आ जाते हैं हमारे पहले दिन के लंच पे। लंच में आपको लेना है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में आप कोई भी फ्रूट का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप एप्पल भी खा सकते हैं, बनाना भी खा सकते हैं, या इसके अलावा ऑरेंज खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं। जो भी फ्रूट्स आपके आसपास में अवेलेबल हैं आप सारे फ्रूट खा सकते हैं। कितने खाने हैं? देखिए, अगर आप सिर्फ बनाना खा रहे हैं तो आप 2 बनाना खाइए, सिर्फ एप्पल खा रहे हैं तो आप 2 एप्पल खाइए, और अगर आप मिक्स फ्रूट चाट बना रहे हैं तो ये आप 200 ग्राम से लगा के 250 ग्राम तक ले सकते हैं। ये आपका हो गया। इससे क्या होगा? एक तो आपको फाइबर अच्छे से मिलेगा, दूसरा आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको डिटॉक्स आप हो जाएंगे। पहले दिन आपको सिर्फ खुद को डिटॉक्स करना है, इसलिए कोई भी ज्यादा सॉलिड चीजें, हैवी चीजें आपको नहीं खानी है। इसकी अगर कैलोरीज की बात करें तो जितने ग्राम आप ये लेंगे लगभग उतने ग्राम ही आपकी कैलोरीज होते हैं। अगर आप 200 ग्राम फ्रूट्स ले रहे हैं तो लगभग 200 ग्राम ही इसमें आपकी कैलोरीज होंगी। दूसरी चीज, आपके जो फ्रूट्स होते हैं ना, इनको हम नेगेटिव कैलोरी भी बोलते हैं क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इनको आप आराम से जी भर के खा लीजिए, इसमें आप बहुत ज्यादा कैलोरी काउंट मत कीजिए। अब आ जाते हैं हमारे दिन के नेक्स्ट मील यानी कि इवनिंग स्नैक्स पे, जिसमें अगेन अगर आपने सुबह नहीं पी है तो इस वक्त आप कोई हर्बल ड्रिंक पी सकते हैं, या फिर आप इस टाइम पे सलाद खा सकते हैं। सलाद में आप 1 खीरा खा सकते हैं, या तो आप 1 गाजर खा सकते हैं, या फिर आप इनको मिक्स करके गाजर का, खीरे का, टमाटर का, इन सबका सलाद आप बना के खा सकते हैं। और डिनर में आपको लेना है 1 ग्लास मिल्क शेक। मिल्क शेक में आप चाहे तो बनाना मिल्क शेक ले सकते हैं, आमंड मिल्क शेक ले सकते हैं, एप्पल शेक ले सकते हैं, या मिक्स फ्रूट का आप शेक बना के भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहले दिन का डाइट। देखिए, जब हमने जो डिनर में लिया है ना मिल्क शेक, अगेन इसकी कैलोरीज की बात करते हैं तो इसमें जो आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कैलोरीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और जो फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी कैलोरी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अगर आप इसमें चीनी को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। अगर आप चीनी को ऐड नहीं करेंगे तो दूध और फ्रूट की कैलोरी आपको पता है, उसी के हिसाब से आप अपना मिल्क शेक बना लीजिए।
एक गिलास अगर आप मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें अगर आप आधा ग्लास दूध का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 40 कैलोरीज हो गई, और फिर आधा ग्लास इसमें आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 कैलोरीज मिलेंगी। यानी कि अगर आप इसमें कोई भी नट्स का और चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये लगभग 150 कैलोरीज का एक ग्लास आपका शेक बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डे 1 एंड होता है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे दिन पे। दूसरे दिन की शुरुआत आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाय लवर हैं, बिना चाय के आपसे रहा नहीं जाता, तो आपको अपने दिन की शुरुआत डेफिनेटली चाय से करनी चाहिए। 2 ग्लास पानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डेली आपको पीना है। तो चाय से आप शुरुआत कीजिए। चाय में लगभग आपके 45 से 50 कैलोरीज तक होती है, डिपेंड करता है कि आप चीनी कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना चीनी के अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपकी कैलोरीज बहुत ही कम होंगी, क्योंकि पानी में कैलोरीज नहीं होती, चाय पत्ती में कैलोरीज नहीं होती, सिर्फ दूध में कैलोरीज होती हैं। तो जितनी दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही आपकी कैलोरीज आपकी चाय में होंगी। और इस चाय के साथ में आपको लेना है 1 मुट्ठी मूंगफली। मूंगफली जो रोस्टेड दाना आता है ना मूंगफली का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट। अगेन आपको इस वक्त एक हर्बल टी लेने की जरूरत है, तो आप हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं। हर्बल ड्रिंक नहीं लेना चाहते तो आज आप छाछ ले सकते हैं, या तो आप नारियल पानी ले सकते हैं। जो भी ऑप्शन इनमें से आपको ठीक लगे वो आप अपने एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक्स ले लीजिए। अब आ जाते हैं हमारे लंच पे। आज लंच में आपको खाना है आलू। आलू की कैलोरीज बताने से पहले मैं आपको आलू के 2 ऑप्शन बताऊंगी। इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है आलू की चाट बनाना। आलू की चाट की रेसिपी मैं अपने दूसरे चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो उस चैनल पे जाकर डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मैंने कम्युनिटी में भी लिंक शेयर किया हुआ है, वहां पे जाके आप उसको देखिए और वैसे आप आलू की चाट बनाइए, इतनी यम्मीशियस बनेगी, पूछिए मत, बहुत टेस्टी बनती है। चलिए चाट को छोड़िए, तो आप चाट बना के खा सकते हैं या फिर आप जीरा आलू बना के वो भी खा सकते हैं। आलू की अगर कैलोरीज की बात करें तो 100 ग्राम आलू में सिर्फ 72 कैलोरीज होती है। उबले हुए आलू की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन अगर आप आलू को फ्राई करके खाएंगे, तेल में तल के खाएंगे, तो इसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपकी वेट लॉस तो मतलब आप भूल ही जाओ कि इस तरह से आलू खाने से आपका होगा। तो आलू को आपको फ्राई नहीं करना है, बल्कि आप उनको उबला हुआ खाइए, जैसे मैंने चाट में आपको बताया है उस तरीके से आप आलू को चाट बना के खाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आलू के साथ में आप दही ले लीजिए कटोरी और आपका लंच कंप्लीट हो जाएगा। इवनिंग स्नैक्स में आप अगेन या तो नारियल पानी पी सकते हैं या कोई फ्रूट जूस भी पी सकते हैं। फ्रूट जूस में आपको चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इवन पूरे व्रत में कोशिश कीजिए कि आप चीनी बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप चीनी सिर्फ छोड़ देंगे ना 9 दिन के लिए, तो बहुत ही ड्रास्टिक आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो ये होगी हमारे इवनिंग स्नैक्स तक की बात। अब आ जाते हैं हमारे आज के डिनर पे। डिनर में आपको लेनी है राजगिरा की रोटी। राजगिरा जिसको अमरनाथ भी बोलते हैं, चौलाई भी बोलते हैं, उसका आटा आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, तो वो आप ले लीजिए और उसकी 1 रोटी आपको बनानी है। 1 रोटी लगभग इसकी 40 ग्राम्स की बनती है और 100 ग्राम राजगिरा में लगभग आपकी 343 कैलोरीज होती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी 1 रोटी में लगभग 180 से 200 कैलोरीज तक आएंगी। तो आपको 1 रोटी लेनी है, साथ में आपको 1 कटोरी लौकी की सब्जी लेनी है। अगेन सब्जी बनाते वक्त उसमें बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल मत कीजिए। लौकी में कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं, जितनी उसमें कैलोरीज होती है उतना तो उसको हजम करने के लिए हमारी बॉडी मेहनत कर देती है, तो उसी कैलोरीज को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो इस तरीके से ये आपको अपना डिनर करना है। रोटी 1 से ज्यादा मत लीजिए। कैलोरीज मैं आपको बता चुकी हूँ, कैलोरीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डिनर के बाद अगर आपको बहुत भूख लगती है या रात में अगर आप क्रेविंग महसूस करते हैं तो आप 1 कप दूध ले सकते हैं। 1 कप लेना है, 1 गिलास नहीं। तो यहाँ पे आपका सेकंड डे कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड डे पे। थर्ड डे की शुरुआत आपको करनी है 1 ग्लास मिल्क शेक से ब्रेकफास्ट में। जी हाँ, ब्रेकफास्ट में आपको लेना है मिल्क शेक। जैसा पहले दिन हमने बनाया था ना डिनर में, वही वाला मिल्क शेक आपको आज के ब्रेकफास्ट में बनाना है। इसमें आपको थोड़े से नट्स ऐड करने हैं ताकि आपको एनर्जी बनी रहे, और अगर आप इसको थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 खजूर डाल दीजिए। बहुत ही एम्बिशियस बन जाएगा। और खजूर क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं, तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देंगे और पूरा दिन आपको काफी फुल भी फील कराएंगे। तो 1 ग्लास आपको मिल्क शेक लेना है। मिल्क शेक की कैलोरीज मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं हमारे आज के मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, जिसमें आपको लेना है 1 ग्लास नींबू पानी। जी हाँ, आपको नींबू पानी लेना है। पानी में सिर्फ आपको नींबू निचोड़ना है, पी लेना है। व्रत में हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। लगभग सभी लोग ये चीज जानते हैं कि व्रत में हम लोग सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, तो सेंधा नमक का आप इस्तेमाल कीजिए। सेंधा नमक को कुछ लोग सिंधव नमक भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, व्रत वाला नमक के नाम से भी काफी लोग जानते हैं, तो उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो आप चाहे तो 1 चुटकी नमक और साथ में आप 1 नींबू निचोड़ के इस तरह से आप नींबू पानी बनाइए और वो आपको पीना है।
अभी क्या होता है ना, जैसे हम लोग व्रत करते हैं तो कई बार व्रत में लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो खुद को डिटॉक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आप नींबू पिए। अगर आपके यहाँ पे खट्टा नहीं खाते हैं, व्रत में नींबू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसको आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। कैलोरीज इसमें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अब आ जाते हैं हमारे लंच पे। लंच में आपको खानी है एक सिंगाड़े के आटे की रोटी और साथ में आलू की सब्जी। 100 ग्राम सिंगाड़े के आटे में लगभग 350 कैलोरीज होती है। अगेन ये भी आपको 40 ग्राम की ही बनानी है। 40 ग्राम कितना होता है, जितनी हम नॉर्मली अपनी गेहूं की रोटी बनाते हैं ना, बस उतना आटा आपको लेना है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसका बहुत नापतोल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, नहीं कर सकते तो जितना हम एक नॉर्मल मीडियम साइज की रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, उतने साइज की आपको इसकी भी रोटी बनानी है। और साथ में आलू की सब्जी लेनी है। आलू की सब्जी अगर आप 100 ग्राम तक बॉयल आलू सिर्फ लेते हैं जीरे में, तो उसमें आपको सिर्फ 72 कैलोरीज मिलती है। अगर आप उसमें 1 चम्मच घी या तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करते के साथ ही आपकी जो कैलोरीज वो लगभग आपकी 45 कैलोरीज तक इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 1 चम्मच में आपके लगभग 5 ग्राम घी आता है और 5 ग्राम घी में लगभग आपकी 45 कैलोरीज होती है। तो ये हो गया आपका लंच। लंच के बाद आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में, जिसमें आपको लेना है सलाद। एक फुल प्लेट भर के आपको सलाद खाना है, जिसमें अगेन आप खीरा, गाजर, टमाटर कुछ भी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाय की तलब हो रही है तो इस वक्त भी आप चाय ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो आप चाय लेंगे इसमें आपको बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे आज के डिनर पे। आज का डिनर हमें काफी हल्का रखना है, बिकॉज दोपहर में हम अच्छी खासी कैलोरीज ले चुके हैं। तो आज के डिनर में आपको लेना है लौकी और कद्दू की सब्जी। अब बात आती है कि भाई कितनी सब्जी लें। तो देखिए, अगर आप लौकी और कद्दू की सब्जी प्रिपेयर कर रहे हैं और आप इसमें बहुत ज्यादा घी और तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसको आप आराम से 2 से 3 कटोरी, जो हमारी मीडियम साइज की कटोरी होती है ना, जिसमें हम दाल वगैरह खाते हैं, वो आप आराम से खा सकते हैं। क्योंकि लौकी और ये आपका कद्दू, इनमें कैलोरीज भी बहुत कम होती है। ये 100 ग्राम कद्दू एंड लौकी में सिर्फ 18 कैलोरीज होती है। तो आप आराम से 250-300 ग्राम सब्जी आराम से खा लीजिए, आपका पेट भी भर जाएगा और ज्यादा कैलोरीज भी अंदर नहीं जाएंगी। अगेन मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा घी तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सिर्फ 1 चम्मच घी तेल में आप बनाइए, चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डे 3 कंप्लीट। अब आ जाते हैं हमारे डे 4 पे। डे 4 की शुरुआत आपको करनी है बहुत ही यम्मिशियस खाने के साथ में, जिसमें आपको बनानी है समा के चावलों की इडली। समा के चावलों की इडली आप बना सकते हैं। 100 ग्राम समा के चावलों में लगभग 350 कैलोरीज होते हैं, और जो आपकी एक इडली होती है वो लगभग आपकी 20 से 25 ग्राम जो बैटर है उससे आराम से प्रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको 2 इडली खानी है, और साथ में आप कोकोनट की चटनी भी ले सकते हैं, या तो आप फिर मूंगफली की चटनी भी ले सकते हैं। ये आपका यम्मिशियस सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा डे 4 के लिए। और इस तरीके का जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप काफ़ी हैवी और काफ़ी अच्छा फील करते हैं, रिफ्रेश फील करते हैं। और इसके बाद आपको मिड मॉर्निंग स्नैक्स में लेना है 1 ग्लास फ्रूट जूस। कोई भी फ्रूट का आप जूस ले सकते हैं। आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल जूस ले सकते हैं, या मौसम्बी का जूस भी ले सकते हैं। कोई भी साइट्रिक फ्रूट का आपको जूस लेना है। ये नहीं है तो फिर आप वाटरमेलन जूस भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो कोई भी एक फल, साइट्रिक फ्रूट जो भी मैंने आपको जिनके भी जूस गिनाए हैं, उनमें से आप कोई सा भी एक फल 100 ग्राम खा सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे आज के लंच पे। आज के लंच में आपको लेना है स्वीट पोटैटो चाट। पोटैटो और स्वीट पोटैटो नाम देखने में लगभग एक सा लगता है और शक्ल भी देखने में एक सी लगती है, लेकिन कैलोरीज में बहुत डिफरेंस है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से खाइएगा। स्वीट पोटैटो की कैलोरीज नॉर्मल पोटैटो की कैलोरीज से काफी ज्यादा होती है, लेकिन फाइबर में काफी अच्छा होता है, प्लस स्वीट होता है, नेचुरली स्वीट होता है, इसीलिए आपको काफी सेटिस्फाइड फील कराता है। मीठे की अगर क्रेविंग हो रही है तो आप शकरकंद को आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसकी चाट बनाने के लिए आपको सिर्फ इसको हल्का सा बॉईल करना है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो हरी मिर्च डालिए, या फिर आपके पास अगर ग्रीन चटनी है तो आप ग्रीन चटनी डालिए, थोड़ा सा दही चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कंप्लीटली ऑप्शनल है। और बस ये चाट बन के आपकी तैयार है। थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और मजे से खाइए। तो ये आपकी चाट बन गई, और ये चाट के साथ में आपका हो गया लंच। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। अगर आपको आज का ब्रेकफास्ट और लंच हैवी लगा है और उसके बाद आप थोड़ा सा ऐसे पेट फूला फूला सा अगर महसूस कर रहे हैं, तो अभी आपको लेना है 1 कप अजवाइन का पानी। कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी को बॉईल करना है, उसमें आधा चम्मच आपको अजवाइन डालनी है, अच्छे से उबाल लेना है, छान लेना है और गटागट करके पी लेना है। नहीं, गटागट करके नहीं पीना, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके उसको जब थोड़ा गुनगुना रह जाएगा तब आपको इसको सिप सिप करके पीना है। ये आपके डाइजेशन को बेटर करती है। अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं व्रत के दिनों में, उससे भी आपको काफी रिलीफ कराती है। तो ये हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स। और आज का जो डिनर है वो आपको थोड़ा हल्का रखना है, बिकॉज ब्रेकफास्ट और लंच आप अच्छे से कर चुके हैं। तो आज के डिनर में आपको लेना है कद्दू का सूप। अगर आप 200 ग्राम कद्दू का सूप लेते हैं तो इससे आपको सिर्फ 60 से 70 कैलोरीज ही मिलेंगी। तो इसलिए अच्छे से आप पेट भर के सूप ले लीजिए। और ये हो गया आपके आज के दिन का डिनर। डिनर के बाद अगर आप
हंग्री फील करते हैं, भूख आपको लगती है, तो आप 1 कप दूध ले सकते हैं। अभी हम आ गए हैं डे 4 तक। अब हमारे बचते हैं 5, 6, 7, 8। तो 5, 6, 7, 8 में अगेन आपको डे 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आपको रिपीट करने हैं। यानी कि 5वें दिन आपको पहले वाले दिन की डाइट फॉलो करनी है, 6ठे दिन आपको दूसरे वाले दिन की, 7वें दिन आपको तीसरे वाले दिन की और 8वें दिन आपको चौथे वाले दिन की। एज इट इज इसको फॉलो करना है। अगर आपके आसपास में राजगिरा का आटा नहीं मिलता है तो आप कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में कैलोरीज लगभग सेम होती है। तो यहाँ तक आपका 8 दिन का व्रत हो गया। अभी मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे क्या होता है ना कि 9वें दिन खाना खा लेते हैं। तो 9वें दिन अगर आप खाना खा लेते हैं तब तो कोई 9वें दिन की डाइट का कोई मतलब नहीं बचता। लेकिन अगर आप 9वें दिन तक खाना नहीं खाते हैं तो 9वें दिन भी आपको पहले वाले दिन की डाइट फॉलो करना है। क्योंकि जब अगले दिन आप फास्ट खोलने वाले हैं तो उसमें क्या होता है ना, हम जैसे हैवी चीजें खाते हैं, मोस्टली जगह पे हम लोग पूड़ी पकवान इस तरीके की चीजें खाते हैं, तो वो काफी हैवी हो जाएगा। इसके लिए आपको 9वें दिन काफी हल्का रखना है। लेकिन अगर 9वें दिन तक आते आते आप काफी वीकनेस जैसा महसूस कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो मैंने आपको बताए, आपके ब्रेकफास्ट के, लंच के, डिनर के, जो भी आपको अच्छा लगे, तो 9वें दिन आप अपने व्रत को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। बस क्वांटिटी का ध्यान रखिए, जितना जितना मैंने बताया है उतना उतना आप 9वें दिन कोई भी चीज अपनी पसंद की खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। जय माता दी।